तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे मूवी का नाम है दिया। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मूवी की शुरुआत होती है 19 साल के कृष्ण और तुलसी को दिखाते हुए, जो कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। अब डॉक्टर उन दोनों को अंदर बुलाती है, जहां पर वो कृष्णा को बताती है कि तुलसी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा कृष्णा का था और उसे उनके पेरेंट्स को इन सब के बारे में बताना होगा, क्योंकि वो दोनों अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। जिसके बाद में हॉस्पिटल में उन दोनों के पेरेंट्स आते हैं और कृष्णा के पेरेंट्स इन सबको तुलसी की ही गलती बताते हैं और वहां पर तुलसी के मामा जी और कृष्णा के पिताजी के बीच में बहस भी हो जाती है। इसके बाद में हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर तुलसी और कृष्णा की शादी हो रही है और उन दोनों काफी खुश थे। घर पर कृष्णा के पिताजी ने सभी रिलेटिव्स को होटल के बजाय उनके घर में रुकने के लिए कह दिया था। तो अगले दिन उसके पिताजी कृष्णा और तुलसी के हनीमून के लिए टिकट बुक करते हैं और वो दोनों हनीमून के लिए धर्मशाला पहुंच जाते हैं। यहां पर हम देख पाते हैं कि तुलसी किसी लड़की का स्केच बना रही होती है और हमें वहां पर एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की भी दिखाई जाती है। फिर तभी वहां पर कृष्णा आता है और वो तुलसी से पूछता है कि वो खुश क्यों नहीं है। तो यहां पर हमको पता चलता है कि जब वो कॉलेज में थे तो तुलसी प्रेग्नेंट हो गई थी, जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया भी गया था। तो उसका अबॉर्शन करवाया गया था और वो उस बच्ची का नाम दिया रखने वाली थी और आज अगर दिया जिंदा होती तो वो 5 साल की होती और ये फोटो भी वो दिया की ही बना रही थी। फिर वो दोनों अब हनीमून से वापस आने लगते हैं और ड्राइवर यहां उन दोनों को उनके न्यू फ्लैट पर छोड़ने चला जाता है और उस फ्लैट पर उसके डैड का केस चल रहा था और वो केस जीत गए थे। वो दोनों फ्लैट के अंदर जाते हैं और तुलसी खुश नहीं लग रही थी। वो बालकनी से बाहर देखती है और हम वहां पर भी उसी व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की को देख पाते हैं। कृष्णा तुलसी से कहता है कि वो पुरानी बातें भूल जाएं। असल में कृष्णा भी वो बच्ची चाहता था, लेकिन उसके अबॉर्शन का फैसला उसके पिताजी का था। वो कहता है कि वो एक और बच्ची कर लेंगे और यहाँ पर तुलसी थोड़ी देर के लिए खुश दिखाई देती है और हम काउच के पास फिर से उसी व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की को देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपके एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो लड़की है वो तुलसी की बेटी दिया की स्पिरिट है और वो हमेशा से ही तुलसी के साथ थी, लेकिन तुलसी उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन वो दिया को फील कर सकती है और इसलिए ही वो दिया की फोटो भी बना रही थी। इसके बाद हमें कृष्णा को दिखाया जाता है, जो कि काम के बाद घर आता है और उसे वहां एक आदमी मिलता है जो कि उसे धमकी देकर चला जाता है। इस आदमी पर उसके पिताजी ने केस किया था, उसका नाम मुरली था और वो अब बिल पर बाहर आ चुका है। कृष्णा ये बात अपने पिताजी को ये बताता है और वहां पर तुलसी भी आ जाती है और दिया की स्पिरिट कृष्णा के पिताजी को देखते ही बहुत नाराज होने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो जिंदा नहीं थी। कृष्णा के पिताजी वहां से अपने घर जाने लगते हैं और दिया भी उसके साथ चल देती है, यानी रात को दिया की स्पिरिट सारे नल चालू कर देती है, जिस वजह से पानी की टंकी खाली हो जाती है। अब कृष्णा के पिता ऊपर जाकर पानी की टंकी को चेक करते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो वो देखते हैं कि पानी की टंकी तो खाली पड़ी है और तभी दिया उसे पानी की टंकी के अंदर धकेल देती है और मैजिकली पानी फिर से बढ़ने लगता है। जब वो टंकी से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है तो दिया टंकी के ढक्कन से उसको बंद कर देती है और कृष्णा के पिता वहीं पर मारे जाते हैं। घर वालों को भी जल्दी ही पता चल जाता है और पुलिस आकर कृष्णा के पिता की बॉडी को बाहर भी निकालती है। और ये केस तो बिल्कुल एलिसा एम सीसिल होटल वाला लग रहा है, जहां पर उसकी बॉडी ऊपर पानी की टंकी के अंदर मिली थी। कृष्णा को ये बात पता चल जाती है और वो सब मुर्दा घर के बाहर होते हैं और यहाँ तुलसी की माँ भी आती है और दिया उसकी तरह भी गुस्से से देखती है। जिसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां पर हम पुलिस ऑफिसर अग्नि को देखते हैं, क्योंकि कृष्णा के फादर की मौत वाले केस पर है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये ऑफिसर एकदम निकम्मा। ये सब कुछ उसे उसके जूनियर बता रहे होते हैं और वो अपने सीनियर्स को भी वही बताता है जो अग्नि को उसके जूनियर्स बताया करते थे और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून था। तो उसके सीनियर्स उसको ये मर्डर केस सॉल्व करने के लिए कहते हैं। अब अग्नि कृष्णा के पास जाकर भी यही बताता है कि ये खून है और वो कृष्णा से पूछताछ करते हैं और वो उन्हें उस आदमी के बारे में बताता है जो कि उसको धमकी देकर गया था। कृष्णा और पुलिस के साथ उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और कृष्णा उससे झगड़ने लगता है, लेकिन पुलिस उसे किसी तरह रोक लेती है। इसके बाद वो घर आता है और वो तुलसी से कहता है कि वो अपनी माँ को लेकर घर चली जाए और वो खुद काम के बाद आ जाएगा।
फिर हम घर पर देखते हैं जहां पर रात को तुलसी की माँ वॉशरूम में जाती है और डोर अचानक लॉक हो जाता है और ये दिया की स्पिरिट ने किया था। लेकिन जब तुलसी वहां आती है तो डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और अगले दिन तुलसी की माँ कहती है कि वो कृष्णा से मिलकर जाएगी, तो तुलसी उसके लिए कैब बुक करवाती है और उसकी माँ कैब में बैठकर कृष्णा की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है। लेकिन तुलसी कहती हैं कि उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, तो वो कैब शेयर कर लेती है और अपनी माँ को कृष्णा की कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़कर वो निकल जाती है और कहती हैं कि कृष्णा छोड़ देगा। वो अंदर जाती है और एक लिफ्ट में चली जाती है और वो लिफ्ट वहां पर इंस्टॉल की जा रही थी और दिया पहले उसे लिफ्ट को नीचे लाने लगती है और फिर ऊपर वहां के वर्ग लिफ्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिया लिफ्ट की वायरस ही तोड़ देती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है और तुलसी की मां मारी जाती है। और ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि लिफ्ट के अंदर कोई था। अब रात को कृष्णा घर आता है और अगली सुबह वो तुलसी से उसकी मां के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि उसने उन्हें कृष्णा की कंस्ट्रक्शन साइट पर ये ड्रॉप किया था। लेकिन कृष्णा बोलता है कि वो तो उसके पास आई ही नहीं। तभी कृष्णा को फोन आता है और उसे तुलसी की मां के बारे में पता चलता है और वो तुलसी को लेकर वहां जाता है और तुलसी बहुत दुखी हो जाती है और उन्हें लगती है उसकी मां के अंतिम संस्कार के दिन तुलसी काम आता है और दिया की स्पिरिट उससे भी गुस्से से देखती है। अब तुलसी का मामा जब उसकी मां की चिता को आग देने लगता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अब घर पर तुलसी अपनी मां की मौत की वजह से बहुत ही दुखी थी और वो कृष्णा, वो कहती हैं कि उसे मामा को देखना है और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर उनकी फैमिली डॉक्टर होती है। दिया उसकी तरफ भी गुस्से से देखती है और वो उस डॉक्टर की कार में बैठ जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देती है और वो डॉक्टर भी मारे जाती है। पुलिस उस डॉक्टर के घर पूछताछ कर रही होती है और वो वहां पर कृष्णा और तुलसी को देखते हैं और पुलिस को पता चलता है कि वो डॉक्टर उनकी फैमिली डॉक्टर थी। तो वो कृष्णा और तुलसी को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर वो बताते हैं कि डॉक्टर का भी खूनी हुआ है क्योंकि उनकी कार के अंदर चाइल्ड लॉक ऑन हो गया था, जबकि कार के अंदर कोई बच्चा नहीं मिला और हम जानते हैं कि उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि दिया की स्पिरिट थी। यानी कि कार तो बड़ी बढ़िया है, यहां पर स्पिरिट वगैरह को पहचान लेती है। सो बॉयफ्रेंड गर्ल्स मेक अ नोट हियर, जब भी यहां पर कार के अंदर कोई बच्चे की स्पिरिट आएगी तो चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा। इसके बहुत दिखाया जाता है कि तुलसी के मामा जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो वहां तुलसी और कृष्णा से मिलने आए हैं। वो फिर वहां से निकल जाते हैं और कृष्णा भी अपने काम पर चला जाता है। हम देखते हैं कि जब तुलसी फैमिली फोटोज लगा रही होती है तो उसको याद आता है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी वजह से ही तो तुलसी को किसी को अबॉर्शन करवाना पड़ा था। फिर हम 5 साल पहले देखते हैं जहां पर तुलसी का मामा और कृष्णा का पिता शादी के लिए मान गए थे, लेकिन वो कृष्णा और तुलसी को आगे बढ़ाना चाहते थे तो तुलसी का अबॉर्शन कराने को। वो कहते हैं तुलसी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, कृष्णा भी नहीं मानता और तुलसी का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। और अब तुलसी को पता लग जाता है कि पहले कृष्णा के पिताजी, फिर तुलसी की मां और फिर तुलसी का अबॉर्शन कराने वाली नर्स मारी गई है। इसके बाद उसके मामा मारे जाएंगे और वो अपने मामा को कॉल भी करती है, लेकिन दिया उसके मामा को कंटेनर के नीचे कुचलकर मरवा देती है और कॉल भी कट हो जाती है। इनफैक्ट वो उनके फैमिली डॉक्टर को भी इसलिए गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, यानी कि दिया की स्पिरिट। अब तुलसी को पता चलता है कि दिया की स्पिरिट हमेशा से उसके साथ थी। वो दिया की स्पिरिट को आवाज लगाती है और वो वहां पर आ भी जाती है और तुलसी को मामा कहकर बुलाती है। दूसरी तरफ पुलिस कृष्णा को तुलसी के मामा की मौत के बारे में बताते हैं और फिर कृष्णा ये बात अपनी बीवी को कॉल करने के लिए बताता है, लेकिन तुलसी को ये बात पहले से ही पता थी। तुलसी के मामा की मौत के बाद सवेरे चूस किए जाते हैं और तुलसी कृष्णा को उसके साथ ही रहने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो दूर जाएगा तो दिया की पैरेट उसे भी खत्म कर सकती है। हम फिर पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अग्नि को देखते हैं जो कि कृष्णा के पिता, उसकी मां और उसके मामा जी की मौत के केस को हादसा बताकर बंद करने, और कहता है क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पर है, वो डर गया था कि अगर वो तुलसी से मिला तो वो भी मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि तुलसी अपने पति कृष्णा को दिया के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि दिया की स्पिरिट नहीं, उसको बताया था कि जिन जिन लोगों की वजह से वो तुलसी से दूर हुई थी वो उन सबको मार डालेगी और अब बस कृष्णा ही बचा हुआ है और इसलिए वो अब हमेशा
कृष्णा के साथ ही रहेगी। वो सारी रात जागकर कृष्णा को देख रही होती है तो कृष्णा घबराकर उसे के पास में लेकर जाता है और साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर तुलसी को कुछ मेडिसिन देकर आराम करने को कहता है, जिसके बाद में तुलसी कृष्णा के साथ रहने के लिए अपनी जॉब से एक लंबी छुट्टी ले लेती है और कृष्णा के साथ उसके ही ऑफिस में जाने लगती है। लेकिन एक दिन कृष्णा को उसकी कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आ जाता है कि वहां पर कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो घर से निकल जाता है और तुलसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जब वो देखती है कि कृष्णा कार में बैठकर कहीं जा रहा है तो दिया उसके साथ थी। वो बहुत घबरा जाती है तो उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। तुलसी अब ऑटो में बैठकर पहले तो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर अग्नि उसकी बात नहीं मानता और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है और वहां पर दिया की स्पिरिट कृष्णा को एक गड्ढे में धकेल कर मारने का सोचती है। लेकिन तभी तुलसी आ जाती है और कृष्णा को बचा लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। यहाँ पर उन दोनों की बात एक पुजारी जी सुन लेते हैं और वो उन्हें एक बार स्वामी जी से मिलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम इंस्पेक्टर अग्नि को देख पाते हैं जो कि तुलसी की बातों पर थोड़ा सोचते हैं, जो कि उसने पुलिस स्टेशन में आकर उससे कही थी। इसके बाद हम कुछ लोगों को पूजा करते हुए देखते हैं और तुलसी को दिया की स्पिरिट की दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उन लोगों की पूजा करने की वजह से दिया की स्पिरिट को तकलीफ हो रही थी। अब तभी तुलसी जाग जाती है क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था। उनका डोर तो भी कोई नॉक करता है और ये वही स्वामी जी थे जिसके बारे में उस पुजारी ने बताया था, लेकिन तुलसी उन्हें वहां से भेज दे दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की स्पिरिट को तकलीफ हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अग्नि ने उनके केसेस को ओपन कर दिया है और वो अब उन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हम फिर से कृष्णा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और तुलसी की कंडीशन के बारे में बताता है। तो वो साइकियाट्रिस्ट कृष्णा से ये कहते हैं कि वो 2 दिन के लिए कहीं पर चला जाए और किसी को बिना बताए, और जब दूसरी नोटिस करेगी कि कृष्णा उसके बिना एकदम ठीक रह सकता है तो शायद उसकी मेंटल कंडीशन ठीक हो जाए। और अगले दिन ही कृष्णा ऐसा करता है और अपने एक फ्रेंड के घर निकल जाता है और उसके साथ दिया की स्पिरिट भी थी। अब जब तुलसी सोकर उठती है तो वो घर के अंदर कृष्णा को नहीं पाती और वो उसको ढूंढने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तुलसी के घर जाता है और घर में किसी को नहीं पता। अब तुलसी कृष्ण को ढूंढते हुए सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। इंस्पेक्टर भी कृष्ण और दूसरी दोनों का पता लगाने की कोशिश करता है और वो तभी वहां से तुलसी की कार को गुजरता देखता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर हम कृष्णा को देखते हैं जो कि घर पर अकेला था और उसके साथ अजीब चीजें होने लगी थीं। दूसरी तरफ अभी भी इंस्पेक्टर तुलसी कार का पीछा कर ही रहा होता है और घर पर कृष्णा देखते हैं कि चीजें अपने आप गिर रही हैं और लाइट्स लेकर हो रही थीं और दीवारें उसकी तरफ मूव कर रही हैं उसको मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पर तुलसी टाइम पर पहुंच जाती है और दिया की इस पीरियड का हाथ पकड़ लेती है और तब हमको पता चलता है कि तुलसी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर चुकी है। और तभी इंस्पेक्टर अग्नि उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर्स किसी तरह से तुलसी को बचा लेते हैं, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए मौत कोटक से छूकर वापस आ गई थी। तो आप समझे, यहाँ पर तुलसी ने कुछ टाइम के लिए डेथ को एक्सपीरियंस किया, उसकी स्पिरिट बाहर आई और दिया की स्पिरिट को गलत काम करने से रोक दिया क्योंकि अपने पति को वो नहीं हो सकती थी। और ऐसे ही तुलसी ये भी देख लेती है कि उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो वो कैसी होती। स्टार्टिंग में उसने जो अपनी बेटी की फोटो बनाई थी वो खाली एक इमेजिनेशन थी, लेकिन अब उसने रियल में दिया को देख लिया था। अब डॉक्टर इंस्पेक्टर को आकर बताती है कि इंस्पेक्टर अग्नि ने 2 जिंदगियां बचाई हैं क्योंकि तुलसी प्रेग्नेंट है, यानी कि दिया ने अब यहां पर दूसरा रूप ले लिया है। यहां पर तुलसी प्रेग्नेंट थी और वो वापस से यहां पर आने वाली है। और ये बात सुनकर इंस्पेक्टर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि तुलसी के लिए उसकी बेटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसलिए वो यहाँ पर बहुत दुखी भी रहा करती थी। जिसके बाद में एंड में हम तुलसी को देख पाते हैं जो कि काफी खुश थी और वो किसी के साथ में दिया। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।